सब होते खुले तेरी सदा के लिए। तेरा तख्त लगे रूह का जोर बढ़े, तेरा तख्त लगे रूह का जोर बढ़े, तेरी महफिलों सजती रहे। जब हाथ उठे सब होते खुले तेरी सना के लिए। सब हाथ उठे सब होते खुले तेरी सना के लिए। करने में हम तो सिफारिश करेंगे। अपनी सोचों फिकर रखे हम एक तरफ, उसकी गुर्बत में कुछ पल गुजार ले। अपनी सोचों फिकर रखे हम एक तरफ, उसकी गुर्बत में कुछ पल गुजार ले। गर हो कामिल ईमान कुछ ना मुमकिन नहीं, गर हो कामिल ईमान कुछ ना मुमकिन नहीं। तूने दिल से उसे जो पुकारे, तूने दिल से उसे जो पुकारे, हम पुकारे। सब हाथ उठे सब होते खुले तेरी सना के लिए। सब हाथ उठे सब होते खुले तेरी सना के लिए। उसने वादा किया होगा वो दरमिया, उसके नाम से जब होंगे लोग जमा। उसने वादा किया होगा वो दरमिया, उसके नाम से जब होंगे लोग जमा। उससे बातें करे उसको सजदा करे, उससे बातें करे उसको सजदा करे। हाँ वो मौजूद है सब हमारे, हाँ वो मौजूद है सब हमारे, सब हमारे। सब हाथ उठे सब होते खुले तेरी सना के लिए। सब हाथ उठे सब होते खुले तेरी सना के लिए। गर खुदावंद में मसरूर हो हम सभी, पूरी दिल की मुरादें करेगा अभी। गर खुदावंद में मसरूर हो हम सभी, पूरी दिल की मुरादें करेगा अभी। मांग लो जो भी कुछ मांगना है तुम्हें, मांग लो जो भी कुछ मांगना है तुम्हें। कहना जाए कोई दिल में ख्वाहिश सभी, कहना जाए कोई दिल में ख्वाहिश सभी, दिल में ख्वाहिश सभी। सब हाथ उठे सब होते खुले तेरी सना
जोरी बने तेरा भक्त लगे रूह का जोरी बने तेरी महफिल सजती रहे सब हाथ उठे सब होठ खुले तेरी सलाम लिए सब हाथ उठे सब होठ खुले तेरी सलाम लिए आए खुदा के हजूर में खुदा पाकवी के लिए भरपूर तौर पे ताली बजाए और खुदा के हजूर में हमने गाया सब हाथ उठे। जब खुदा के हजूर में आते हैं तो इस ईमान के साथ हमें आना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने ताल्बों को बदलाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। एक वक्त था जब होश का पानी हिलाया जाता था, जो गिरता था वो शिफा पाता था, मगर अब तो होश का मबदा हमारे दरमियान में मौजूद है। हमें होश में गिरने की जरूरत नहीं है, मगर हमें अपने जुबानों से इकरार करने की जरूरत है कि खुदावंद मुझे ये चाहिए। मेरी जिंदगी के अंदर ये कमी है। जब आप खुदा के रूह के आगे दुआ करेंगे तो खुदा का रूह आपको भरेगा। आए खुदा की प्रस्तुति में बढ़ते जाएंगे और कुआर के साथ मिलकर हम प्रस्तुति करेंगे। खुदावंद सलामो खुदावंद खुदावंद सलामो खुदावंद
आए अपनी आंखों को बंद करेंगे। जिस किसी को खुदा का रूह उबारता है वो दस्ते दुआ बुलंद कर सकता है। हालेलुया, आजादी है। खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ के लिए तेरा शुक्र हूँ। और खुदा जितने लोग आ चुके प्यारे खुदा तेरा शुक्र अदा करती हूँ और वर्षिप के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। जो बच्चों को खुदा तूने कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है, सांसों को आवाजों को तूने मसा किया, तूने जोर दिया प्यारे खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ। प्यारे खुदा जितने आ चुकी एक एक के लिए तेरी बरकत चाहती और खुदा जो आने का इरादा रखते हैं हमको भी जल्द लेके आ ताकि मिलकर हम तेरी और हम दोस्ताइश कर सके प्यारे खुदा। बाकी वक्त को खुदा मैं तेरे हाथ में दे देती हूँ। शुक्रगुजारी के साथ ये दुआ तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ और पाती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। सो आए इसी तरह क्वायर के साथ मिलके हम प्रस्तुत करेंगे अपनी आवाजों को और अपनी तालियां खुदा के हजूर में हम बजाएंगे। खुदा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, खुदा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी नामों पे चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी नामों पे चलता रहूं मेरे खुदा।
है। और खुदा का बंदा यूहन्ना कहता है वो जो खुदा का बेटा यीशु मसीह है वो अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा है। वो अज़ल से ज़बा हुआ किया बर्रा है। किस तरह? क्योंकि खुदा ने जब इंसान को बनाने का सोचा तो पहले से ही खुदा ने इंसान के लिए कफारे का बंदोबस्त कर रखा था, क्योंकि खुदा जानता था कि जिस इंसान को वो बना रहा है वो गुनाह करेगा, क्योंकि अपने इल्म साबिक़ की खूबी की बिना पर खुदा सब कुछ जानता था। इसलिए खुदा का कलाम कहता है वो अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा है। आए इसी तरह प्रस्तुत में बढ़ते हुए क्वायर के साथ मिलके हम प्रस्तुत करेंगे। हालेलुया।
तो आए हम अपने लबों को खोले और दुआ करनी शुरू करें कि खुदा तुम मुझसे कलाम कर, खुदा तुम मुझसे बात कर, आपकी आवाज़ आनी चाहिए। खुदा हम तेरा शुक्र, तारीफ हो खुदा हम तेरा शुक्र। आए जो बैठे हुए हैं वो अपने कदमों पे खड़े हो जाए, अपने कदमों पे खड़े हो जाए, अपने हाथों को बुलंद करें। वो याद रखें कि हम अभी जो ये गीत गाने लगे हैं ये आपका आपके बाप के साथ इकरार है। आपके बाप के साथ आपका क्या रिलेशन है? अगर ठीक नहीं है तो आज ठीक हो सकता है। आज उसे ठीक करें, बहाल करें और इस बात का इकरार करें। हम सब मिलकर गाएंगे। बस तू ही तो चाहिए, ओ यीशु कुछ चाहिए खुदा। उससे कह दे बस तू कि हमें कुछ नहीं चाहिए। तू मेरा बेटा, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा बेटा, तू हमारा बाप, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा बेटा, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा बेटा, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा बेटा, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। खुदा तेरा शुक्र। मैं बाप की बात सुनने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। अपनी आंखों को मुकम्मल तौर से बंद करके अपने सरों को उसके अपने बाप के आगे झुका ले, उससे कहें कि खुदा तुम मुझसे बात कर। मैं सुनना चाहता हूँ, मैं सुनना चाहती हूँ, ताकि तेरी आवाज को सुने और उस पर अमल करने वाले बने। ना महज सुनने वाले हों बल्कि कलाम पर चलने वाले हों, कलाम सुनने और सुनाने वाले हों। और खुदावन सारा जलाल तुझे मिले। खुदा बाप आज शाम हमसे हम कलाम हो, हमारा कंट्रोल में, क्योंकि हम अपने कंट्रोल में रहकर कुछ नहीं कर सकते जब तक कि तू हमारा कंट्रोल ना ले। हमारी जुबान का, सोचों का, ख्यालों का, इरादों का खुदा सारा कंट्रोल हम तुझे देते हैं। इस वक्त हमारी रहनुमाई करना, मदद करना, अपने कलाम को नाजिल फरमाना, ताकि खुदावंद तेरे कलाम के वसीला से जब नाजिल हो तो जिंदगियां बदल जाएं, हालात बदल जाएं, चेंज हो जाए हर चीज, और खुदावंद सिर्फ तेरा बेटा चला पाए। खुदा तू हमारे साथ हो, रहनुमाई कर और मदद कर, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह नासरी के नाम में, खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम में, हालेलुया, हालेलुया। आप बैठ सकते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं जो ला तब्दील खुदा है,
और आज इस वक्त अपने कहने के मुताबिक, अपने वादे के मुताबिक हमारे दरमियान में मौजूद है। आमीन। हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं क्योंकि वो शुक्रगुजारी के लायक है। आप मेरे साथ हैं? आप मेरे साथ हैं? अगर ना भी रहोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन खुदा के कलाम के साथ और खुदा की आवाज के साथ आप रहेंगे तो खुदा आपको बढ़ाएगा। आमीन। आपने आमीन बोलना है, इसलिए कि हम खुदा के कलाम पर एग्री करते हैं कि खुदा ऐसा करने की कुदरत और कुव्वत रखता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। उसने कहा कि तुम जो कुछ कहोगे वो तुम्हारे लिए हो सकता है। तो फिर आमीन छोटा होना चाहिए, फिर बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ऐसा वादा कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसे हो ही नहीं सकता। वादा करेगा कौन? कैसे कर सकता वादा? कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि सब तो कब्रों में पड़े हैं, सब तो देवी देवताओं में हैं, सब तो पहाड़ों को देख रहे हैं, अपनी नजरें वो ऊंचे पर लगाए हैं, जमीन पर लगाए हैं, पानियों पर लगाए हैं, सूरज पर लगाए, लेकिन हम अपनी नजर जिंदा खुदा के बेटे यीशु मसीह पर लगाए हुए हैं। आमीन। जो हमें छुड़ाने की कुदरत रखता है, जो हमें बचाने की कुदरत रखता है, और जो हमारा मुहाफिज है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें अपने बेटे और बेटियां बनाया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। और सब एक यही रीजन है कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं और हमारी जंग चल रही है। बादशाहों के मुखालिफ होते हैं, पता है ना सबको। जो भी हम अगर कोई मूवी देख लें, कोई बात सुन लें, कोई किसी कंट्री का आज भी इस दौर में भी सुन लें, तो बादशाहियां जो है वो बादशाहों के खिलाफ है। वो झगड़े हो रहे हैं, वो ऐसे ऐसे आजकल मुजाइल के नाम है कि जो हम ले भी नहीं सकते, उनकी पावर को नहीं समझ सकते, उनकी अरेंज को नहीं समझ सकते। लेकिन आज हम उन जंगी लोगों की या जंगी कंट्रीज की वो बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम बात करेंगे रूहानी जंग की। आमीन। क्योंकि हम कौन है? हम रूहानी लोग हैं। तो हमारा जो मुखालिफ है वो इब्लीस है, और हम रूहानी जंग की बात करेंगे कि खुदा कि कौन से ऐसे हथियार हम लगाएं। हमें आज बहुत सा पैसा लेकर ऐसा कोई हथियार खरीदने की जरूरत नहीं है कि हम लोग उससे बच सकते हैं, बल्कि हमें कलाम में से खुदा का बंदा पौलुस रसूल इफ्सियों की कलीसिया को लिखते हुए फरमाता है कि खुदा के कौन से हथियार हैं जो हम लगाएंगे तो हम सेफ रह सकते हैं, हमारी फैमिली सेफ रह सकती है, हमारा बिजनेस, हमारा आना जाना। आज सुबह ही की बात है, पाकिस्तान में पास्टर फादर एक सुबह जो के जा रहे थे और यंग थे, लेकिन इस दुनिया में नहीं रहे। जाना सभी ने है, हम लोगों के भी कभी टर्न आ जाए कोई पता नहीं, लेकिन जितनी देर हम लोग हैं हमारी जंग चल रही है और उस जंग में हमने जीतना है। आमीन। अब बोले कि मैंने जीतना है। अपने हाथों को बुलंद करके बोले, क्योंकि जीते हुए लोग जो हैं वो हाथों को बुलंद करते हैं। जो फतहमंद होते हैं हाथों को वही बुलंद करते हैं। हारे हुए की तो जरूरत नहीं पड़ती कि वो हाथ उठाए, लेकिन जीते हुए हाथ उठाते हैं। आमीन। आए मेरे साथ खुदा के कलाम में से इफ्सियों का खत पौलुस रसूल के नाम, उसका 6वां बाब, उसकी 10वीं आयत से मैं खुदा के कलाम में से पढ़ूंगा, और मेरा ईमान है कि आज हम पूरे तौर पर सेफ होकर यहां से लौटने वाले हैं। आमीन। कमजोरियां हो सकती हैं, रखने हो सकते हैं, लेकिन हर एक रखने को खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम में हम आज बंद करते हैं। आमीन। तो अगर आपने निकाल लिया हो तो मैं खुदा के कलाम में से इफ्सियों का खत जो है, पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पौलुस रसूल रोम के जब जेल खाना में था
तो उसने इफिसियों को यह खत, इफिसियों की कलीसिया को यह खत लिखा और उसने एक ऐसी तस्वीर पेश की यहां पर, क्योंकि वो कैद में था, माहौल जेल वाला था और स्कॉलर्स कहते हैं कि उसके सामने जो बड़े जंगजू, जो फौजी आर्मी वाले और सोल्जर जो खड़े हुए थे, उनकी कुछ हालत, एक पिक्चर थी, मैंने उनको बोला था भाई को कि वो लगा दे, तो वो पिक्चर पे आप अगर देखेंगे तो उसका पूरा कंट्रोल था ताकि वो जब जंग करे तो उसको कुछ ज्यादा नुकसान ना पहुंच सके। तो पौलुस रसूल इस बात को इस तरह से बयान करता है 10वीं आयत से, गौर से सुन लीजिए, और जिनके पास खुदा का कलाम है वो खोले। 10वीं आयत से, इफिसियों 6 बाब उसकी 10वीं आयत से लिखा है, गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। अगर लड़ना है तो ट्रेनिंग करनी पड़ती है, कहीं ना कहीं से जाके सीखना पड़ता है, कई दफा खुराक ऐसी खाई जाती है और कुछ ना कुछ करके अपने आप को सॉलिड किया जाता है, बहादुर किया जाता है, लड़ने के लायक किया जाता है। लेकिन जिसके पास कुछ होगा ही नहीं वो लड़ नहीं सकता, और निकलेगा भी तो वो क्या करेगा, हारेगा। राइट, इसीलिए पौलुस रसूल क्या कहता है, अगर रूहानी जंग है, रूहानी जंग लड़नी है और आपका मुखालिफ भी जो है वो गरजता फिर रहा है, आपके मुखालिफ है और वो आपकी सेहत के, आपके हर एक अच्छे काम के जो खिलाफ है, जो काम नहीं हो पाते, जो काम फंसे रहते हैं, जो काम रुके रहते हैं, उनकी वजह सिर्फ यही है कि आपका जो मुखालिफ है वो उनको होने नहीं देता, वो करने देना चाहता ही नहीं कि वो हो जाए। इसीलिए पौलुस रसूल ने क्या कहा है, गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में, उसकी कुदरत के जोर में क्या बनो, मजबूत बनो। हमें क्या होना है, हमें मजबूत होना है ताकि हम रूहानी जंग लड़ सकें। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, कमजोर आदमी कभी भी वो जंग लड़ नहीं सकता। वो जंग लड़ने से पहले अपने हथियारों को फेंक देगा, कहेगा चलो यार माफ करो, है ना। लेकिन जब हम इस तरह से अपने मुखालिफ को कहेंगे तो वो हमें माफ नहीं करेगा, बल्कि वो हमें पूरे तौर से डैमेज कर देगा हर तरह से, और वो हम होने नहीं देना चाहते, क्योंकि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं और हमें आज इस कलाम के वसीला से पूरे तौर से मजबूत होना है ताकि हम आगे बढ़े। और 11वीं आयत में लिखा है, खुदा के सब हथियार बांध लो। किसके हथियार, मेरे साथ रहिए, किसके हथियार, खुदा के हथियार। ये इंसान के हथियार नहीं है, ये खुदा के हथियार है। इसलिए लिखा है, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रहे। उसके हमारे खिलाफ जो ना उसके मंसूबे हैं, उसकी पूरी जो एक पलटन है, उसका जो ग्रुप है, उसकी जो आर्मी है, वो हमारे खिलाफ, खुदा के लोगों के खिलाफ उसने ये उनकी ड्यूटीज लगा रखी हैं कि जाओ और खुदा के लोगों को बर्बाद करो। लेकिन खुदा के लोगों को बर्बाद कोई कर नहीं सकता, क्योंकि वो हारा हुआ है और हम लोग जरा जीते हुए लोग, जरा जोर से जोरा बोल दें, हम क्या जीते हुए लोग, हम क्या जीते हुए लोग। अपने साथ वाले को लाके बोलो कि मैं जीता हुआ हूं। आमीन। ये हमारा ऐलान है, ये हमारा, हम लोग अपने मुंह से डिक्लेयर करते हैं इन चीजों को कि हम खुदा के लोग हैं और हम हारे हुए नहीं बल्कि हम जीते हुए लोग हैं आगे आने वाले दिनों में। क्योंकि अभी मुझे किसी ने दुआ के लिए बोला है, लेकिन खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी हमारे दरमियान में मौजूद है और खुदा का पाक रूह मुझे कह रहा है कि मैं कहूं कि वो आंदा दिनों में जो भी कुछ है उनको एक बड़ी खुशखबरी यीशु मसीह नासरी के नाम में आने वाली है। आमीन आमीन आमीन। आगे लिखा है, क्योंकि हमें किसी को हमने किसी ऐसे कोई शख्स के साथ लड़ाई नहीं करनी, कोई जो बहुत जाति जूलिया टाइप हो और बड़ा ऊंचा लंबा कोई चौड़ा हो। हमारा जो मुकाबला है ना वो इब्लीस की, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है
बल्कि हुकूमत वालों, इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में हैं। हमारी जंग किसके साथ है? इब्लीस के साथ है। कई दफा देखा कि एक अचानक से कहीं जाते हुए, कहीं रास्ते में, इवन के घर में बैठे हुए भी कोई अलग से हमें आवाज आती है, लेकिन हम लोग डर जाते हैं ना। हेलो, डर ही जाते हैं ना। तो बनता भी है और वो डर लगता भी है, लेकिन जब खुदा का पाक रूह हमारे साथ होता है, खुदा का पाक रूह हमारे अंदर होता है, खुदा का कलाम उस घर के अंदर पढ़ा जाता है, तो याद रखें कि फिर डराने वाली कोई चीज वहां पर टिक नहीं सकती। आमीन। क्योंकि खुदा अपने पाक फरिश्तों को वहां पे ड्यूटी लगा देता है कि इस घर को तूने नहीं छोड़ना, क्योंकि इस घर के जो लोग हैं वो मेरे बड़े खास लोग हैं। आमीन। अभी प्रीचिंग का जो थोड़ा तरीका हम लोग सीख रहे हैं ना, वो इस तरह से है कि खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी लिखा कि गली गली, शहर शहर और गांव गांव जाकर मुनादी करने लगा, और हर एक गैर जुबानों में जाके उसने मुनादी की। अभी पीछे लास्ट 2 संडे पहले यहां पे खुदा के खादिम आए थे, पास्टर सीरियल और पास्टर मनोज और मैट भाई, जिनके साथ हमने काम शुरू किया है। और वो आज हमारे चर्च को भी इंकरेज करना चाहते हैं कि हमारी ड्यूटी सिर्फ महज यही ना हो कि हम सिर्फ संडे को आए या संडे मीटिंग में आकर उसके नारे लगाएं और वापिस चले जाएं, बल्कि हमें इस वक्त इस चर्च को इस तरह से मजबूत होना है कि हम खुदा की आवाज को, खुदा के कलाम को और खुदा की उस खुशखबरी को लोगों तक पहुंचा सकें, उन लोगों तक जाकर अप्रोच कर सकें, ताकि खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी इज्जत और जलाल पाए। आमीन। क्या आप इस काम को करने के लिए रेडी हैं? क्योंकि हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस ऑफिस में जाते हैं, जिस जगह पर जाते हैं, जिन लोगों से मिलते हैं, क्या आज तक अगर हमने नहीं उनको बोला कि हम जिंदा खुदा की इबादत करने वाले लोग हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप बहुत गलत जा रहे हैं। लेकिन अगर आप गवाही देंगे तो आपकी जिंदगी से भी खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी इज्जत और जलाल पाए। आमीन। आने वाले दिनों में हम इस चर्च के अंदर इस बात को भी रखेंगे, बल्कि ट्रेनिंग भी देंगे कि हमें खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी की गवाही किस तरह से देनी है। आमीन। हमें किस तरह से लोगों को जाकर प्रीच करना है ताकि खुदा का बेटा जलाल पाए। आमीन। इसलिए हमारी जंग इनके साथ है, क्योंकि हमारे रिश्तेदारों के साथ अगर हमारी जंग हो जाए तो हम जवाब दे देते हैं। हम सालों साल मुंह भी बना के रख सकते हैं, लेकिन हम बहुत सी, और जब ये सारी चीजें होंगी तो फिर हमारी दुआएं आसमान पर नहीं जाएगी। उसका भी जो फायदा है वो कौन उठाएगा? उसका भी फायदा इब्लीस होगा। हम दोनों खानदान लड़ पड़े, लेकिन प्रॉब्लम किसको हो रही है? इब्लीस को हो रही है कि नहीं, इनको वाकई लड़े रहने देना है, इनको होने नहीं देना कि तू माफ कर या तू माफ कर। हमारे दिल सख्त कर देता है। आज हमें सीखना इस बात को है कि हमारा मुखालिफ जो है वो किन जगहों पर हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, किस तरह से अटैक कर रहा है। हमारे रुपए पैसे में बरकत नहीं आ रही, हम इतना कमा रहे हैं, इतनी बड़ी सैलरीज आ रही है, लेकिन हमारी जरूरियात जो है वो पूरी नहीं हो रही। हम अपने खानदानों में लड़ रहे हैं, हमारे बहुत से काम ऐसे जो चाहते हैं, सालों से हम दुआएं भी कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहे, क्योंकि हम उसकी प्रोटेक्शन में नहीं है, क्योंकि हमने वो हथियार नहीं लिए। इसलिए उसको जहां पर मौका मिलता है वो हमें पटक देता है। इसलिए आज खुदा के कलाम में लिखा है कि याद रखें कि अगर हम किसी आम शख्स के साथ लड़ेंगे तो शायद इतनी चीजों की जरूरत ना पड़े। मुकाबला किसके साथ है? इब्लीस भी कोई हल्का है? नहीं, उसके पास दुनिया की पावर है। गो खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी ने अपनी एड़ी से उसके सर को कुचला है, लेकिन उसके शिकंजे में जो आते हैं, जैसे कि खुदा के कलाम में से हमें मुझे याद आ रहा है कि लिखा है कि जब खुदा ने क्रिएशन बनाई, तख्लीक की, तो आदम को और हवा को बनाया, और आदम और हवा के पास जब
अब्लीस आया तो उसको उनको एक बात कही थी, और बात ये कही थी कि तुम खुदा की मानिंद हो जाओगे। बोला था ना, ये फल खा लोगे तो तुम। एक बड़ा झूठ था, और ये बड़ा झूठ पहले वक्त में पहली जगह पर बाइबल मुकद्दस में वाकई एक कोई झूठों का जो बाप था, ये वही बोल सकता था, और वो अब्लीस था। और अब्लीस ने क्या कहा कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम बल्कि खुदा की मानिंद बन जाओगे। और खुदा जब बाग-ए-अदन में आए और उनसे कहा कि शायद आदम कोई आवाज नहीं, हवा कोई आवाज नहीं, क्योंकि वो डर गए थे, क्योंकि वो नंगे थे। और झूठ में झूठ फिर ये बोलना पड़ा कि उन्होंने अपने आप को कवर किससे किया था? ये खुदा की एडवाइस नहीं थी, ये अब्लीस की एडवाइस थी। और उन्होंने फिर अपने आप को कवर करने के लिए पत्ते लपेटे, और उसने कहा कि खुदा मैं सुनता हूं, क्योंकि हम नंगे थे इसलिए नहीं तेरे पास आ सके। और लेकिन खुदा ने फिर अब्लीस को, अब जानते हैं, मैं उस तरफ जाना नहीं चाह रहा, लेकिन आज हमें ये सीखना है कि हमें अब्लीस के उन शिकंजों से बाज आना है। और बाज आने के लिए कुछ हथियार ऐसे हैं, साजो सामान ऐसा है कि जो हमें पहनना है। क्योंकि पौलुस रसूल इफिसियों की कलीसिया को लिखते हुए वापस एक दफा आपके लिए पढ़ देना चाहता, लिखा है क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों से, इख्तियार वालों से, और इस दुनिया की तारीकी के हाथ में शरारत की रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में है। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार, इस वास्ते, किस वास्ते? लड़ाई के लिए, जो के रूहानी फौजों से और इख्तियार वालों से और अब्लीस से जो हमारे मुकाबले हैं। इसलिए खुदा के कलाम में पौलुस रसूल बयान कर रहे हैं, इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार क्या कर लो? बांध लो। इस क्यों बांध लेने हमें? क्योंकि अब्लीस के मत्थे लगेंगे, याद रखें, तो बुरा ही होगा। लेकिन अगर खुदा हमारे अंदर बसरा होगा तो कुछ नहीं हो सकता। खुदा के जब हथियार हमारे साथ होंगे तो कुछ नहीं हो सकता। खुदा जब हमारे साथ होगा तो अब्लीस हमारा जो है वो बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो, ताकि बुरे दिनों में, कौन से दिनों में? शायद किसी के बुरे दिन चल रहे हो और वो ये सोच ले, इस बात को समझ ले कि उसने खुदा के हथियार नहीं लिए। आपको पता है हमारे पाकिस्तान में, बल्कि दुनिया भर में कहीं पर भी जब होगा तो जहां पे लगता है कि यार ये इलाका ठीक नहीं है और हमने यहाँ पे घर बना लिया है, तो वो जो उनके जो जवान बच्चे हैं, जो बड़े होते हैं, उनके घर में हथियार होते हैं ताकि वो दुश्मन का मुकाबला कर सके। अगर वो हथियार नहीं होंगे ना तो चोर आएगा, डकैत आएगा, वो लूट कर चला जाएगा। लेकिन उनके पास जो हथियार होते हैं उनसे वो शायद डर जाते हैं, शायद नहीं बल्कि डर जाते हैं कि हाँ ये सामने वाले भी सॉलिड है, ये हमारी तरह के हैं, ये निकालेंगे गन और खत्म हो सकता है सब कुछ। इसीलिए पौलुस रसूल क्या कह रहा है, किस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो, ताकि बुरे दिन हो सकते हैं, बुरे दिन आएंगे, बुरे दिन हैं भी कई लोगों के, लेकिन उन्होंने आज तक हथियार लिए नहीं। लिखा है ताकि बुरे दिनों में मुकाबला कर सको, सब कौमों को, सब कामों को क्या करो? अंजाम देकर क्या करो? क्या करो? कायम रहो। वो कहते हैं कि फिर ही तुम कायम रह सकोगे जब हथियार बांधोगे। हथियार भी कोई आम हथियार नहीं, बल्कि वो हथियार जो खुदा के हथियार हैं, जो पौलुस रसूल ने एक तस्वीर दिखाई है। वो लिखा है 14वीं आयत से, खास हम खास, अब आपकी तवज्जो चाहूंगा, ये हथियार है कौन से? लिखा है 14वीं आयत में, लिखा है बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर। सबसे पहली बात क्या है? लिखा है सच्चाई से तुम वाकिफ हो गए तो सच्चाई तुम्हें, सच्चाई कौन है? सच्चाई कौन है? अगर किसी ने नहीं सुना, किसी को नहीं पता, तो पास्टर जी भी यहाँ पे बयान कर रहे हैं, वो खुदा का बेटा है। और खुदा के बेटे का नाम क्या है? जरा थोड़ा सा भर कर थोड़े अच्छे से बोले, क्या है? क्या है? उसका नाम खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है। आमीन। और वही सच्चाई है। और लिखा है बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर। जो उस टाइम पे जो रोम के जो सोल्जर होते थे ना, और वो जब अपनी किट करते थे, अपना ड्रेस पहनते थे,
क्योंकि उस टाइम पर तो ज्यादातर ना वो जैसे वो झोले जैसे पहनते हैं, कंदूरे जैसे पहनते हैं ना, उस तरह से होते थे। तो सबसे पहले उनको अपनी कमर बांधनी पड़ती थी, और अपनी कमर बांध कर जब ना उसके ऊपर जो वो अपना जो सामान डालते थे वो इस तरह से डालते थे। और लिखा है कि यहाँ पर ईमानदार की जब वो तस्वीर पेश कर रहे हैं तो लिखा है कि सच्चाई से अपनी कमर, और सच्चाई जो है वो यीशु मसीह नासरी है। आमीन। जब हम यीशु मसीह को पहले स्टेप पे अपनी जिंदगी में रखेंगे, सच्चाई पर लिखा है सच्चाई से वाकिफ होकर तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। आमीन। तो यीशु मसीह पर जब हम ईमान लेकर आएंगे, यीशु मसीह के जब हम पीछे चलेंगे, तो यकीनन ये पहला हमारा हथियार है कि हाँ खुदा हमें सेव करेगा। आमीन। इसीलिए और सेकंड वर्स नंबर 15 में लिखा है, और पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर सुलह की तैयारी के क्या कर लो, जूते पहनकर। अभी हमारे जो जंग है ना, ये जो अबलीस के साथ है, ये सारे हथियार इसी के अगेंस्ट है। हमें जब ये ले लेंगे, आपको पता ना हमारे लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो बिजनेस करना चाहते हैं ना, शायद इधर भी कोई ना कोई बैठा होगा। अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन करना चाहते हैं तो हम लोग डर जाते हैं। अबलीस हमारे बिजनेस को तहस नहस भी कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो तहस नहस करे, कई दफा अबलीस हमें यहां पे अप्रोच ही नहीं करने देता, कि नहीं, वो हौसला ही नहीं पड़ने देता। हम बिजनेस शुरू करने से पहले ये भी सोच लेते हैं कि नहीं, इसमें लॉस ही होगा, इसमें प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। हमें सबसे पहले वो यहीं पे डरा देता है कि नहीं होना, कोई फायदा नहीं है। लेकिन जब हम सच्चाई से कमर कसकर, रास्तबाजी का बख्तर लगाकर, पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर जो काम करेंगे, याद रखें कि हम उसमें हार नहीं सकते। आमीन। वो बिजनेस, वो रिलेशन, वो फैमिली, वो जगहें जो हमसे दूर हो चुकी हैं, खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम में, इस कलाम के मुताबिक जो वो हमारी जंग लगी हुई है, हम जंग जीत चुके हैं और वो सारी चीजें हमारी हैं। आमीन। आमीन। आने वाले दिनों में मुझे नहीं पता कि आज शाम के बाद आपकी क्या मसरूफियात है, क्या मीटिंग्स है। कल सुबह के दिन में आप किस खुशखबरी का इंतजार करेंगे, कौन से रिलेशन है, या कौन सी बात है, कौन सी मीटिंग है, कौन सी डिस्कशन है। लेकिन मैं खुदा का खादिम होते आपको यहाँ पर इस वक्त ये कह देता हूँ कि आप दूसरे, अगर किसी में ये दिलेरी है और कोई दिलेरी के साथ ये सारे हथियार बांधकर कोई कह सकता है कि हाँ मेरी तरफ से आपको मुबारक हो कि वो बात मुझ तक पहुँच गई है, खुशखबरी है और खुदा का शुक्र है, कोई कह सकता है, साथ वाले को लाके कह सकता है कि आपको मुबारक हो, मेरे सारे काम हो गए। दिलेरी के साथ अगर मायूस होके कहेंगे, अबलीस हमारी एक रविश से भी वाकिफ है, खुदा भी हमारी रविशों से वाकिफ है ना, अबलीस भी वाकिफ है। वो नहीं चाहता कि हम लोग ऐसे बात मुंह से डिक्लेयर कर दें कि जो वजूद में आ जाए, क्योंकि करने वाला कौन है, खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है। अगर वो कर सकता है तो अबलीस भी घबराता है कि शायद ये काम वाकई हो ना जाए। और अबलीस का पता, अबलीस का सबसे बड़ा हथियार ये भी है कि वो देखे, कोई भी दुनिया में जो है ना वो पाक नहीं है। कोई भी एक कह नहीं सकता सिवाय खुदा के कि मैं पाक जिंदगी गुजार रहा हूं या गुजार रही हूं। मार्टिन लूथर को कोई जानते हैं? मार्टिन लूथर एक बहुत बड़े स्कॉलर, बड़े मसीही रहनुमा। उनके पास अबलीस आया और अबलीस ने कहा कि मार्टिन लूथर, तू अपने आप को बहुत बड़ा लीडर समझता है, लेकिन तेरे काम तो कुछ इस तरह से है। अभी मार्टिन लूथर एक स्कॉलर आदमी है, समझदार है, रहनुमा है मसीहियों का, और बड़े बड़े उसने मसीह के लिए काम किए हैं। तो बहुत सारी बात को समझता है कि असल में वो खेलता है किनके साथ है जिनको पता नहीं होता। वो किसी के पास उसकी लिस्ट लेकर, थोड़ी सी लिस्ट, छोटी सी भी लिस्ट लेकर आ जाता है कि नहीं तूने तो ये किया, तू अभी खुदा के सामने जाने के लायक नहीं है। वो बात माइंड में बैठ जाती कि बस अभी स्टॉप, अभी
इब्लीस को भी पता है, इब्लीस ने भी बोल दिया अभी नहीं जाना। ना कि होना ये चाहिए कि हम वहाँ पे उस सारे काम को ओवरकम करके आगे बढ़ें ताकि खुदा का बेटा चला पाए। आमीन। लेकिन वो हमें घेर लेते हैं इन बातों में कि तूने ये बोला था अब तू कलाम पढ़ेगा, तूने ये बोला था अब तू दुआ करेगी, तूने तो ये बोला था अब तू सुलह की बात करती है, ये करता है। इसीलिए मार्टिन लूथर के पास जब इब्लीस आया और इब्लीस कहने लगा कि मार्टिन तूने तो ये लिस्ट तेरी तो ये लिस्ट है, तू देख इन पे क्या क्या लिखा है, तूने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। मार्टिन लूथर ने उसको कहा कि ये लिस्ट जो तू मुझे दिखा रहा है ये बड़ी छोटी है, लिस्ट तो मेरी बड़ी है, काम तो मेरे ऐसे है कि लिस्ट बड़ी है। अब इब्लीस वापिस चला जाता है, सेकंड डे वापिस आता है और कहता है कि और इब्लीस ने भी जो उसकी लिस्ट इकट्ठी की, उसके बचपन से डे फर्स्ट से उसके आज के दिन तक जितना कुछ था उसने लिखा और मार्टिन लूथर को कहा कि मार्टिन देख आज मैं वो लिस्ट लेकर आया हूं जो तेरे बचपन से आज तक है। तो मार्टिन लूथर ने हम एक बड़ा ही जबरदस्त उससे बात कही। मार्टिन लूथर ने उसको कहा इब्लीस को कि जो तू लिस्ट लेकर आया है ना, इसके बारे में अगर तू सुनना चाहता है तो तू सुन ले। उसे एक लाल कलर की, रेड कलर की उसने पेन लिया, स्याही ली और उस लिस्ट के ऊपर बड़ा बड़ा सा लिख दिया कि यीशु के मार खाने से हमने शिफा पाई है। उसने लिख दिया कि यीशु के खून के वसीला से हम तमाम गुनाहों से पाक हो जाते हैं। आमीन। उसने उसको वो वर्ष भी याद दिला दी जो यशायाह की मार्फत लिखी गई है कि उसने कहा कि तुम्हारे गुनाह चाहे गिरमिजी हो तो भी वो बर्फ की मानिंद क्या करता है, बर्फ की मानिंद धो डालता है। आमीन। जब वो जिसके खिलाफ हमने गुनाह किए लेकिन हमने जब इकरार किया उसने माफ कर दिया, वो हमारी लिस्ट को जो है वो दफन कर देता है। लेकिन अब इब्लीस जो है जब हमने हथियार नहीं बांधे होते, हथियार नहीं लगाए होते, वो हमारी लिस्ट ले लेकर हमारे पीछे घूमता रहता है। इसलिए आज हमें इस बात को कंट्रोल करने की जरूरत है कि हम हथियार बांधकर आगे बढ़ेंगे और सिर्फ आगे ही बढ़ते चले जाएंगे। आमीन। अब इकरार करते हैं इस बात के लिए कि खुदा हमारे साथ है और खुदा हमें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। इसीलिए खुदा के कलाम में आगे हम आगे बढ़ते तो लिखा है और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते। खुशखबरी हमें फैलानी है। मैंने पहले भी अभी बयान किया कि अभी जो नेक्स्ट स्टेप ये चर्च जो लेने वाला है वो इस तरह से लेने वाले हम लोग के ताकि हम खुदा की खुशखबरी गैर कौमों तक, एक चर्च बाउंड्री तक हम महदूद ना रहें बल्कि गैर कौमों तक, गैर जुबान वालों तक जाएं और उनको खुशखबरी सुनाएं। आमीन। लेकिन यह उसी वक्त हो सकता है कि जब हम दुआ और रोजे में वक्त गुजारेंगे। दुआ और रोजे में जब वक्त गुजारेंगे तो हम इब्लीस का मुकाबला कर सकते हैं। और आगे खुदा के कलाम में लिखा है और उन सब के साथ ईमान की सिपल लगाकर कायम रह सको जिसने तुम्हें उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। ये ईमान की जो सिपर है ना, अभी यहाँ पर खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि ईमान की सिपर जो ना, एक पता है वो जो जंगी जो लोग होते हैं ना, उनके पास एक शील्ड होती है। शील्ड वो होती है जिसपे आगे वाला सामने वाला जब वार करता है ना, यहाँ पे एक पिक्चर मैंने भाई को बोला था कि हाँ ये वाला, ये जो ना ये वाली जो शील्ड है, ये वाली, ये ऐसी शील्ड है कि ये आपको महफूज रखती है। जब सामने वाला जो वार करता है ना, जब हमारे पास ईमान ये होगा कि हाँ खुदा का बेटा मेरे गुनाहों के लिए उसने अपने आप को पेश कर दिया, मेरे गुनाह जो है उसने अपने ऊपर ले लिए। तो जब ये शील्ड है ना, ये शील्ड हमें कवर करती है ताकि हम और एक स्टेप आगे बढ़ें। और इसमें जहां पर आगे लिखा है कि आगे खुदा के कलाम में लिखा है और निजात का खोद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है क्या कर लो। और यहां पर हम देखते हैं कि ये तो जो तलवार है ना, ये खुदा का कलाम है और ये वार करती है और ये बयान करते हैं। और यहाँ पर इस कलाम के मुताबिक जब हम जिंदगी अपने आप को जब ढा देते हैं
तो याद रखें कि हमारी जिंदगियों से वाकई खुदा का बेटा जलाल पाता है। अगर मैं इसमें से हम क्या देखते हैं कि पस सच्चाई से अपनी सच्चाई से अपनी कमर कसकर, पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और निजात का खोद लगाकर, सिपर लगाकर और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ की जाए। आमीन। क्या की जाए? दुआ की जाए। सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा, डेली, हर रोज हमारा क्या काम है कि हम दुआ करते रहें। आप याद रखें, एक बात मैं आपको बता, जितनी आप अपने लिए दुआ करेंगे शायद वो पुलिस को पता चल जाए कि इसका पैटर्न उल्टा है, लेकिन आप जब दूसरों के लिए दुआ करनी शुरू करोगे, आपके दिल से जब दुआएं दूसरों के लिए उठेंगी, तो याद रखें कि वो आपकी फैमिली पर, आपके ऊपर इफेक्ट करेंगे। आमीन। दिया करो, तुम्हें भी दिया जाएगा, अच्छा पैमाना दाब कर, हिला कर और तुम्हारे पल्ले में लबरेज करके डाला जाएगा। और ये खुदा के वादे हैं, और ये वादे सिर्फ और सिर्फ जो है वो हाँ के साथ हैं। और कई लोग जो है वो इसको रुपए पैसे के लिए नापते तोलते हैं। मैं कहता हूँ कि रुपया पैसा एक बहुत दूसरी, तीसरी, चौथी चीज है, लेकिन सबसे पहले हम जितना खुदा को अपना दुआ और रोजे में देंगे, खुदा उसी से डबल ट्रिपल टाइम हमें भरेगा, ताकि हमारी जिंदगियों से खुदा का बेटा चला पाए। आमीन। हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं उसकी सारी बातों के लिए। एक दफा अभी संडे को छुट्टी हो रही है यूएई के अंदर, जब फ्राइडे को छुट्टी होती थी तो मैं अपनी फैमिली के साथ अपने घर में शाम के टाइम बैठा हुआ, और सुबह में मुझे इसी तरह से जैसे आज प्रीच करना था। मैंने उस सीन को अपनी लाइफ में पूरा, मतलब फिजिकली अटैक जब हुआ मेरे ऊपर, तो इब्लीस आता है। मैं चाय पी रहा था अपनी फैमिली के साथ, तो उसने बोला कि ये चाय का जो कप है ना वो तू पटक देगा जोर से। खैर, मैं शायद ये बात इस वक्त कैसी लगे मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें खुदा हमें सिखाता है। पौलुस रसूल अपने जितने भी उसके वाकयात हैं वो बयान कर रहा है बाइबल मुकद्दस में, ताकि हम उसके सीखे में से भी सीख सकें। पौलुस रसूल क्या कहता है कि मैं जो कुछ करना चाहता हूं वो मैं कर ही नहीं पाता। वो रसूल आज़म है। कहते हैं कि मैंने जिस चीज का इरादा करता हूं वो तो मुझसे होती नहीं। और उसने यीशु मसीह को भी आजमाया। इब्लीस ने उसके पास आया था ना कि रोटियां बना दे पत्थरों को, और ये किंकरे पे खड़ा हो जा, मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन जो आजमाइश में उतर जाता है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा का बेटा यीशु मसीह था। अब जब हम हथियार बांध देंगे तो हम भी इन बातों पे काबू पा सकते हैं। चाय पी रहे थे, इब्लीस आया, इसने कहा कि ये तू चाय का जो कप है वो जमीन पे तू मार देगा। और मेरी भी कोई बात, छोटी सी घर में कोई बात हुई, मैंने जमीन पे मारा, वो पूरा होल के अंदर बिखर गई, समेटा। फौरी समझ में आ गया कि हाँ ये अटैक था और हो गया, लेकिन सॉरी की, आगे बढ़े। और यही बात मैंने एक और जगह पे सुना दी, लेकिन शायद कोई लोग ऑनलाइन सुनने वाले या बैठे हुए लोग कह रहे हो कि पास्टर कौन सी कैसी बात कर रहा है। लेकिन इसमें से हमने सीखते हम सिर्फ ये है कि जब हम पूरा कंट्रोल खुदा के बेटे यीशु मसीह को देते हैं तो हम कभी भी गिरते नहीं हैं। लेकिन वो अगर हम गिर भी जाते हैं तो वो गिरों को उठा खड़ा करता है। अगर आज शायद मेरे एक्सपीरियंस से, मेरी बात से शायद कोई दूसरे के आगे जब ये सारी सिचुएशन है तो वो ऐसा ना करे। आमीन। क्योंकि हम खुदा के लोग हैं, हम रूह कुदस के बाकरू के जो है वो स्टूडेंट हैं, हम सीखने वाले, हम सीखते रहते हैं। लेकिन जब खुदा हमें जब पूरा कंट्रोल देता है, जब हमारे ऊपर ये जो हम ये पिक्चर देख रहे हैं कि ये कमर जो कस कर, राष्ट्रबाजी का बख्तर लगाकर, ये ऐसी सेफ्टी की जो चीजें हैं ना, जब आपको पता है कि किसी ने दाऊद जब जाति जूलियत से मुकाबला हुआ, वो दाऊद ने आके मार के गिरा के खत्म नहीं कर दी गई। इससे पहले उसके भाई जो जंगजू थे, साउल जो जंगजू था, वो पहले से वहां पे खड़े थे
कितने दिन से ललकारा जा रहा था कि कोई खुदा के लोगों में से है जो आएगा और फाइट करेगा, लेकिन उसके हाइट को देखकर और उसके सारे ये हथियार देखकर लोग डरे हुए थे। एक तो ये पहले इतना लंबा चौड़ा 6 उंगलियां और 6 हाथों, 6 उंगलियां हाथों की, 6 पाँव की, इतनी हाइट है, इतना लंबा चौड़ा आदमी, कौन लड़ेगा इससे? और फिर आगे से ये वाला ड्रेस पहना हो, मुश्किल था। लेकिन जिसने खुदा के हथियार बांधे हुए थे, और उसका नाम क्या था? उसका नाम दाऊद था। दाऊद जब आया, जब उसने हथियार बांधे हुए थे, तो उसने किसी चीज की फिक्र नहीं की, बल्कि उसने एक बात कही। वहां पर एक बात लिखी हुई, पहला सैमुएल के अंदर एक बात लिखी हुई है कि ये होता कौन है कि जो खुदा के लोगों की फजीहत करे। उसको पकड़ा जा रहा था, उसको बोल रहे थे रोक जा भाई, वो सामने जो है ना, वो कोई आम नहीं है, वो जाति जूलियत है। जाति जूलियत ने भी इस तरह से कहा, जाति जूलियत ने भी एक बात जो है ना वो वहां पे कह दी थी कि मैं कोई कुत्ता हूं। बाइबल मुकद्दस में इसी तरह से लिखा है कि मैं कोई एक कुत्ता हूं कि जो एक छड़ी लेकर आ गया, एक भाला लेकर आ गया। उसने कहा कि नहीं, मैं आता हूं खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन। उसने कहा मैं खुदावंद खुदा के नाम से आता हूं, और आज तू भी जान जाएगा और ये फलस्तीनी भी जान जाएंगे कि मेरे साथ जो मुझ पे लगी हुई है, वो खुदा की जो कवरेज है, वो जो हथियार है, वो लगे हुए हैं। हमें फिजिकली ये सब कुछ पहनने की जरूरत नहीं, हमें मेंटली तौर पर, जुबान से, दिल से स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है। तो चीजें हमारी हैं। आमीन। अब कहें साथ वाले को, अगर हम ये सब कुछ पहन लें तो ये चीजें हमारी हैं। कहें आमीन। क्योंकि हम रूहानी तौर पर स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं। हम दुनियावी तौर पर जाएंगे तो शायद वो हमें कबूल ही ना करेंगे, नहीं आपका पेट निकला हुआ, आप लंबे ज्यादा हो, आप छोटे ज्यादा हो। आपको पता है ना, उनके जो सोल्जर्स होते हैं, उनका वेट देखा जाता है, उनकी हाइट देखी जाती है, रिजेक्ट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर रिजेक्ट होने की जरूरत नहीं। ज़कई कितना सा था, छोटा सा था, और उसमें एक चाहत थी कि वो यीशु मसीह को देखे। उसकी चाहत कैसे पूरी हुई कि वो लिखा कि आगे से जाकर घूमकर जो है वो गुलर के पेड़ पर चढ़ जाता है। और फिर भी यीशु, जब उसने चाहत की तो क्या कहा? यीशु ने उसको कहा था कि ज़कई नीचे उतरा, मुझे तेरे घर में आज जाना जरूर है। तो ये खुदा आपको फिर चुन लेता है, खुदा फिर आपको गिरने नहीं देता। और आखिरी बात कहकर मैं बंद करूंगा और बल्कि पढ़ देता हूं। आप याद रख लें कि हमें जब किसी को जवाब देना होता है ना, हम बड़े प्लान करते हैं ना, कि वो ऐसे बोलेगा तो हम ऐसे बोलेंगे, वो ये बोलेगा तो मैं ये बोलूँगी, वो ये होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा। लेकिन आज मैं खुदा के कलाम में से एक ही बात सिखाना चाहता हूँ कि आपका मुकाबला जो है वो किसी आम के साथ नहीं है, लेकिन जब जिसकी आप इबादत करते हो वो सबसे बड़ा है। आमीन। वो सबसे ज़्यादा जोरावर है। लेकिन उसके खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में है। आमीन। लिखा है, मैं फिर एक दफा पढ़ने लगा हूं, गौर से सुन लीजिए। आज के बाद अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि आपका जो मुकाबला है वो किसी आम के साथ नहीं है, बल्कि जो हमारा मुखालिफ है, जो गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरा। लिखा है, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना, पहली बात, बल्कि हुकूमत वालों, इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाक और शरारत की रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में है। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांधो, खुदा के सब हथियार बांधो। आगे खुदा के कलाम में लिखा है, ताकि बुरे दिनों में मुकाबला कर सको। अगर उसका मुकाबला करना है, अगर आप जंग जीतना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप फतह याब जिंदगी गुजारें, एक अच्छे बिजनेसमैन बने, एक अच्छे रिलेशन में हो और अच्छी तरह से आप जो अगर दुनिया में अगर आए हैं तो अच्छे काम करें, खुशखबरी की जो मुनादी है वो कर सकें, तो ज़रूर है कि हमें खुदा के हथियार बांध कर आगे बढ़े और खुदा का बेटा
यीशु मसीह नासरी इज्जत और जलाल पाए। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। आए हम पैरों पे खड़े होंगे और दुआ करेंगे। और ये दुआ जो है ना, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, अपनी आंखों को बंद करेंगे और बड़ी संजीदगी के साथ, और जो दुआ करवाना चाहता हो वो आगे भी आ सकता है। वो अपने कदम को यीशु मसीह नासरी के नाम में आगे बढ़ाए, ताकि जब हम दुआ करें, हम मिलकर चर्च जब दुआ करेगा तो याद रखें कि वो उस तरह से हो जाएगा। रावा शंढोलो रोबा खाबारा। हम दुआ करेंगे इन बच्चों के लिए, इस बहन के लिए, इस बेटी के लिए,